काशी में जन्मे और बीएचयू में शिक्षा ग्रहण करने वाले कर्नाटक शैली के युवा वायलिन वादक बी अनंत कृष्णन को केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड दिया है। बी अनंत कृष्णन इन दिनों चेन्नई में प्रवास कर रहे हैं, परंतु उनका जन्म काशी में जिस स्थान पे हुआ था, आज हम आपको उस स्थान का दर्शन कराते हैं। एक कलाकार का घर और उसकी साधना का स्थल किसी मंदिर से कम नहीं होता है। ये जो चारों तरफ आप कलाकृतियां और मूर्तियां देख रहे हैं, ये सब इसी अनंत रमन जी के पिता प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर वी बालाजी द्वारा बनाई गई हैं। आज इस महत्वपूर्ण मौके पर हमारे साथ डॉक्टर वी बालाजी हैं। हम उनसे उनके पुत्र को ये जो पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, उस बारे में उनके क्या विचार हैं, ये सुनवाते हैं। हम लोग के बीकेबी परंपरा जो बनारस से शुरू हुई और बनारस को ही समर्पित है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ही समर्पित है। हमें गर्व भी है और साथ में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बेटे को जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अवार्ड, जो यहीं का पैदाइश है, बनारस गंगा से लेके कावेरी तक पहुंच गया है। अब कावेरी में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, यहीं का जल है। तो ये पूरे बनारस वासियों को, हमारे सब सहयोगियों को, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, काशी बाबा विश्वनाथ, सबको ये समर्पित है। और जितना मैं कर सकता था मैं किया, लेकिन अब हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं। हमारे बीकेबी परंपरा जो पिताजी यहाँ लेके आए थे 60 से, तो अच्छा लग रहा है। और ये एक तरह से जो है एक प्रमोशन है। डॉक्टर साहब, आप नए जो वायलिन के जो नए प्रशिक्षु हैं, सीख रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सब अच्छा बजाते हैं, सब अच्छा बजाते हैं। एक पाश्चात्य और उत्तर, हम लोगों में एक फ़र्क इतना ही है कि वहाँ कॉपी बुक स्टाइल है, यहाँ कलाकार से कलाकार का अपना एक तरीका होता है। अब ये एक चैलेंजिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको लोग पसंद ही करें, लेकिन वहाँ का जो है लिखा हुआ सब लोग वही बजाते हैं, तो एक क्लासिफाइड हो जाता है। गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे यहाँ है, वो चीज़ जितना बढ़िया गुरु शिष्य परंपरा में आपको शिक्षा मिलेगा, वो कहीं नहीं, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा। बिल्कुल कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा। और इंस्टीट्यूट में केवल, अब और ख़राब हो गया। मेरे समय पे अच्छे थे कि हम लोग घंटा भर, 4 घंटा 6 घंटा सब जगह जाके सीखते थे। अब सेमेस्टर सिस्टम के चलते हम लोग बहुत बर्बाद हो गए। और किसी बच्चे को हम लोग डिग्री तो दे देंगे, लेकिन कलाकार पैदा करना किसी भी इंस्टीट्यूट के बल के बस के बाहर की चीज़ है। डॉक्टर साहब, आज के युग में जो नए कलाकार हैं, वो बहुत कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म ऐसा हो। क्या संगीत में ऐसा कोई शॉर्ट टर्म है क्या? संगीत तो एक अनंत है यार। आदमी जब गुजरता है, हमको अभी भी याद है, मेरे पिताजी जब आखिरी सांस ले रहे थे, उसके 2 रोज़ पहले भी बोले कि साला हमको अभी साह का पता नहीं चला है, जो 9 साल की उम्र से कार्यक्रम दे रहे हैं। तो अभी हम भी यही फील करते हैं कि हम लोग रोज़ बजाते, रोज़ अचानक नया चीज़ निकलता है। और गुरु शिष्य परंपरा और इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये हम मानते हैं कि आप लोग सब पत्थर के रूप में मेरे आते हो और मैं नक्काशी करता हूँ। वो नक्काशी में कोई मूर्ति बहुत खूबसूरत बन जाती है तो लोग तारीफ़ करते हैं, और कुछ एक ऐसा चीज़ है नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब पत्थर तो एक ही है, पत्थर गलत नहीं है। हम शिक्षक नहीं हैं, हम भी छात्र हैं। सबसे पहले शिक्षक को ये अपने दिमाग से हटा देना चाहिए, हम सीनियर छात्र हैं। हम जूनियर छात्र के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। उसमें यदि बच्चा सफल हो जाता है तो हम जीत गए, क्योंकि यहाँ एंडिंग नहीं है, यहाँ कोई भी संपूर्ण कलाकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने जो है इतने सरल शब्दों में
गुरु शिष्य परंपरा की जो बातें बताई हाँ। उसके लिए आपका साधुवाद। हम प्रभु से कामना करते हैं कि वीके परंपरा जो आपके वीकेवी परंपरा जो आपके पिताजी के द्वारा शुरू की गई थी वो अनंत रहे और आने वाले सालों साल तक। आपको एक और खबर सुना दे, मेरी पोती भी फुल फ्लेज वायलिनिस्ट वोकलिस्ट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है कि अगर वो चौथी पीढ़ी आपकी जो है, वो वायलिन में चौथी वायलिन में चौथी पीढ़ी, सांगीतिक फील्ड में हमारा 7वां पीढ़ी है। क्योंकि मेरे बाबा मृदंग बजाते थे, फ्लूट बजाते थे, उनके बाबा जो है गाना गाते थे। तो इस तरह हम लोग परंपराएं मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। एक चीज़ और साथ में, जहाँ तक घराने की बात है, घराने का शाब्दिक अर्थ है जो पुत्र, मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, वो घराने हैं। वहाँ से मेरी बेटी आती है तो वो मेरे घराने की शैली को अपनाती है, मेरे घराने की नहीं होती है। क्योंकि जिस तरह शादी में सगोत्र में शादी नहीं किया जाता है, वैसे संगीत में वैसे ही। और पहले बनारस में ऐसा भी हुआ करता था, सुने हैं कि लोग दहेज में अपना कायदा, तबला वादक को अपना कायदा, अपनी बंदिशें दे देते थे दूल्हा को कि चलो इसके बाद ये आप ही का है, हम लोग नहीं गाएंगे, आप ही का है। तो ये सब परंपराएं है, ये परंपरा अद्भुत बनारस की चीज है। क्या बात है, अद्भुत है बनारस, अद्भुत है बनारस के कलाकार। और इस माटी का एक रंग है जो आपके चेहरे पे और आपके गायकी में, आपके संगीत में बिल्कुल दिखता है। विश्व में कई जगह मैं गया हूँ, कई जगह पढ़ाता हूँ, कई जगह सिखाता हूँ, कई जगह कार्यक्रम किया हूँ, लेकिन जब तक वापस बनारस नहीं पहुँचे, जो बना हुआ रस है, वो कहीं संगीत भी है, वो कहीं भी नहीं है। क्या बात है। और इतनी सिंप्लिसिटी, इतने बड़े बड़े कलाकार, आप नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब या पंडित किशन महाराज जी, गुदई महाराज जी, सब बड़े लोगों को देखो, आपको देख के नहीं लगेगा कि यही किशन महाराज जी हैं, यही बिस्मिल्लाह खान साहब, एकदम मस्त मौला। एक छोटा सा बनारस अंगोछा पहनते हुए निकल गए, बैरबाड़ी निकल गए। ये फ्रीनेस चाहिए संगीत को सोचने के लिए। नहीं, वो आपको देख के लग रहा है कि आज आप इतने फ्री होके भी आप जो है मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं। अपनी बात बता रहे हैं, ये बनारसीपन की ही नतीजा है। नहीं तो बाहर अगर किसी भी कलाकार से आप अगर वार्ता करने जाते हैं तो पहले वो तैयार होता है, उसके बाद बात करता है। लेकिन बनारस के कलाकारों की ये खास बात है कि वो बनारसीपन में जिंदा रहते हैं और उसी अंदाज में किसी वक्त भी तैयार रहते हैं, उसी अंदाज में शिव को समर्पित भी होना चाहते हैं, यही जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय